Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine and I am also fine. Welcome back to my channel. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनी सेठ था जिसके पास संपूर्ण वैभव था, परंतु उसे एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार को शंकर जी का व्रत और उनका पूजन करता था। सायंकाल शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज, यह सेठ आपका अनन्य भक्त है, हमेशा ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोएगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इस पर पार्वती जी ने अत्यंत विनम्रपूर्वक शब्दों में कहा कि जब यह आपका भक्त है और इसे कोई दुख है तो आपको अवश्य ही इसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है, उनके दुखों को दूर किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य ही आपकी सेवा, व्रत, कथा, पूजन करेंगे। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती जी, उसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है, तब भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तत्पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। यह सभी बातें सेठ सुन रहा था। इससे उसे ना तो प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति शंकर जी का सोमवार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, लेकिन सेठ ने उसकी उम्र केवल 11 वर्ष जानकर अधिक खुशी प्रकट न की, न किसी को यह भेद बताया। और जब वह बालक 10 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, लेकिन वह सेठ कहने लगा कि इसका विवाह मैं अभी नहीं करूँगा, मैं इसे काशी पढ़ने भेजूँगा। उस सेठ ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस लड़के को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ कराना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उनको रास्ते में जाते समय एक शहर पड़ा। उस शहर की राजा की कन्या का विवाह दूसरे राजा का लड़का, जो कि विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आँख से काना था। लड़के के पिता को यह चिंता सता रही थी कि कहीं कन्या के माता पिता वर को देखकर शादी में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इसी कारण जब उसने अत्यंत सुंदर सेठ की लड़की को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के से ही वर का काम लिया जावे। ऐसा सोचकर राजा ने लड़के तथा उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तब सेठ के लड़के को स्नान आदि करवाकर वर के कपड़े पहनाए और घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के यहाँ ले गई। वर के पिता ने सोचा कि वह कार्य भी इसी लड़के से करवा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उसने उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों और कन्यादान का कार्य भी करवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन दे देंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और उसने विवाह और फेरों का कार्य भी करवा दिया। फेरों के बाद जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या विदा नहीं की और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गई तथा
वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आदि धर्म कार्य करने तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 11 वर्ष हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया, लेकिन सोते ही उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने अंदर जाकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसे बहुत ही दुख हुआ, किंतु उन्होंने सोचा कि अगर मैं रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य पूर्ण करवाया और ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शंकर जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शंकर जी से आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर बोली, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तब शंकर जी पार्वती जी से बोले कि इसकी उम्र इतनी ही थी जो कि अब समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे महाराज, कृपा करके इस बालक की आयु को और बढ़ा दो, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के बार बार के आग्रह करने पर शंकर जी ने उसको वरदान दिया और शंकर जी की कृपा से बालक जीवित हो गया। शंकर जी और पार्वती जी कैलाश को चले गई और लड़का और उसके मामा उसी भांति यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और बहुत सारा धन दिया तथा दासियों के सहित अपनी कन्या को आदर सत्कार के साथ उसके साथ विदा कर दिया। जब वह सब अपने शहर के नज़दीक आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे आने की खबर देकर आता। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल वापस लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, वरना छत से गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इतने में ही उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका लड़का आ गया है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ ने उसका बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वागत किया और घर ले आई। वहाँ वह बड़ी प्रसन्नता के साथ एक साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी दुखों को भगवान दूर करते हैं और उसके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी इस कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस कथा को सुन रहा है भगवान उसके सभी दुखों को दूर करें और उसके जीवन में खुशियाँ भर दें। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।